मेला एक अद्भुत, भव्य और दिव्य आयोजन है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में एक डुबकी लगाने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की परंपरा और सनातन धर्म की जीवंती झलक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे महाकुंभ 2025 के ऐतिहासिक, धार्मिक और रहस्यमयी सफर पर। हम जानेंगे कुंभ मेला क्या है, कुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है, नागा साधुओं की परंपरा और इस बार कुंभ में हुई कुछ प्रमुख घटनाएं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम हर एक कोने में देखने को मिलता है। और जब बात होती है कुंभ मेले की, तो यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का एक प्रतीक है, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन भी है। यह मेला न केवल लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक अवसर है, बल्कि एक ऐतिहासिक और ज्योतिषीय महत्व से भरपूर पर्व भी है। कुंभ मेला क्या है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है और इसमें करोड़ों लोग हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थानों पर एकत्रित होते हैं। यह मेला एक अद्भुत अनुभव है, जहां लोग न केवल अपने पापों के प्रायश्चित करने आते हैं, बल्कि आत्मिक शांति की प्राप्ति भी करते हैं। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल धार्मिक उत्सव है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। हर 12वें वर्ष यह मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में प्रत्येक 6 साल में अर्धकुंभ भी होता है और 144 साल बाद आता है पूर्ण महाकुंभ, जो 2025 में यानी इस साल मनाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि कुंभ मेला किस तरह से इतना ऐतिहासिक बन गया। इसका उत्तर हमें पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, घड़ा या बर्तन जो पानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह शब्द विशेष रूप से अमृत की खोज से जुड़ा हुआ है, जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न समुद्र से प्राप्त हुए थे। अंतिम रत्न प्राप्त हुआ था अमृत कलश, जिसे लेकर भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए थे। अब सभी के मन में यही प्रश्न था कि अमृत पान पहले कौन करेगा, देवता या दानव? लेकिन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार दानव अमृत का कलश छल पूर्वक प्राप्त करने की कोशिश में थे, जिसे इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने भांप लिया था। अतः जयंत दानवों से रक्षा हेतु अमृत कलश लेकर भागने लगे। सारे दानव भी जयंत के पीछे भागे। जयंत की रक्षा हेतु सूर्य देव, इंद्र और अन्य देवगण भी पीछे दौड़ पड़े। देवता और दानव की झड़प में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी। यह बूंदें जहां गिरी वो स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक, साथ ही उज्जैन। और ये सभी स्थान किसी न किसी पवित्र नदी के किनारे हैं। प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम किनारे, हरिद्वार गंगा किनारे, उज्जैन क्षिप्रा किनारे और नासिक गोदावरी किनारे बसा है। इन्हीं स्थानों पर 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। चलिए अब जानते हैं 12 वर्षों के अंतराल में ही क्यों लगता है कुंभ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जयंत अमृत का कलश लेकर 12 दिनों तक भागते रहे और मान्यता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है, इसलिए कुंभ का चक्रण 12 वर्षों तक होता है। वहीं कुछ ऐतिहासिक लोग बताते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में इस मेले का पहला आयोजन हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेवेसिंग ने भी अपने लेख में कुंभ मेले का उल्लेख किया है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यह मेला न केवल आस्था को बल देता है, बल्कि भारतीय परंपराओं की गहराई और धार्मिक विविधताओं को भी दर्शाता है। अब हम जानेंगे कुंभ मेले का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो कुंभ मेला विशेष महत्व रखता है। यह मेला प्रत्येक 12वें वर्ष तब लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की राशि परिवर्तन का विशेष योग बनता है। मकर संक्रांति के दिन इस योग का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तब
तीनों नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती संगम में मिलती हैं। यही वह समय होता है जब माना जाता है कि स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और एक पवित्र स्नान से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे नागा साधुओं की पेशवाई। कुंभ का अनोखा आकर्षण। कुंभ मेले में एक विशेष आकर्षण होता है, नागा साधुओं की पेशवाई। यह साधु सनातन धर्म की रक्षा के लिए जाने जाते हैं और ऐतिहासिक रूप से इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया था। इन साधुओं की वीरता और समर्पण की गाथा हर महाकुंभ के दौरान नगर प्रवेश की परंपरा में जीवित रहती है। महाकुंभ के दौरान कई अखाड़े आते हैं और इनमें से हर एक में अपनी अपनी मान्यताएं और परंपराएं होती हैं। यह साधु भारतीय वीरता और आस्था के प्रतीक हैं, जो हर बार इस मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। यद्यपि सरस्वती नदी अभी विलीन हो चुकी है, लेकिन यह मान्यता है कि इस जल से स्नान करने के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2025 का महाकुंभ मेला विशेष रूप से अहम है क्योंकि यह 144 साल बाद हो रहा है। यह तब होता है जब हर 12 साल के अंतराल में पूर्ण महाकुंभ मेला आयोजित होता है और इस बार प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ कई मायनों में खास है। कभी कभी महाकुंभ में अप्रिय घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, जैसे कि अचानक से भगदड़ हो जाना या आगजनी हो जाना, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हो जाते हैं। हालांकि इस साल प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की और श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित भी की। अब हम जानेंगे महाकुंभ में घटित प्रमुख घटनाएं। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को हुई थी और इसका समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस दौरान इस प्रयाग कुंभ मेले में कई तरह के अच्छे और बुरे घटनाक्रम हुए, लेकिन फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि अब तक 50 करोड़ लोगों ने कुंभ में न केवल स्नान किया बल्कि सभी के लिए भोजन, पानी की व्यवस्था भी अच्छी रही। कुल मिलाकर सदी के इस सबसे बड़े कुंभ की व्यवस्था का कार्य चुनौती भरा था, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से संपन्न हो गया। कुंभ मेला केवल एक पर्व नहीं, यह एक यात्रा है, आत्मा की शुद्धि, आस्था की पुनर्स्थापना और भारत की सांस्कृतिक धरोहर की ओर एक और कदम बढ़ाने की। क्या आपने कभी महाकुंभ में हिस्सा लिया है? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस अपनी AR ब्रॉडकास्ट फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि AR ब्रॉडकास्ट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।